गंगा में स्नान किया और यमुना में स्नान किया और जैसे सरस्वती का दर्शन हुआ मुख मोड़ करके खड़े हो गए। ये वही सरस्वती है जिसने आज मेरे राम को वनवास दिलवा दिया। इसका तो मैं दर्शन भी नहीं करूंगा जिस रागम से इस सरस्वती ने मुझे दूर कर दिया। आज सरस्वती मैया कहती हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी महाराज और आप सब प्रकार से साधु हो, आपको क्या चाहिए बोलो मैं दे दूं। तो भरत जी ने कितना सुंदर कहा यहाँ पर, क्या कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि चौथे पन निर्वाण जन्म जन्म अनुसरहु में राम चरण वरदान। हे मैया अगर मुझे देना चाहती हो तो इतना ही दे दो कि मेरा जब जब भी जन्म हो तो मुझे मेरे राघव के चरण प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या कहा जाता है कि धर्म, तो उन्होंने क्या कहा कि मैया ना तो मुझे अर्थ चाहिए, क्यों कि आज इस अर्थ की ही लड़ाई के चक्कर में और मेरे राघव को वनवास को आना पड़ा। ना मेरी माँ यह चाहती कि मैं राजा बनूं, मेरा पुत्र राजा बने, और ना मेरा राम आज जंगल को आता। किसकी लड़ाई थी? सब धन की। और वही लड़ाइयाँ आजकल हमारे परिवार में होती हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, लड़ाई अवध में भी हुई अर्थ के लिए और लड़ाई हमारे परिवार में भी होती है अर्थ के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई में और संसार की लड़ाई में और उनकी लड़ाई में अंतर है। अवध में लड़ाई हो रही है, इस राज्य को मैं नहीं लूंगा और मैं नहीं लूंगा, और हमारे घर में लड़ाई हो रही है, इसे मैं लूंगा और मैं लूंगा। मेरे प्रभु प्रेमियों, एक बार मेरे गुरुजी कथा सुना रहे थे तो तभी एक सज्जन आए और गुरुजी से बोले कि गुरुदेव ऐसे मत कहा करो, कष्ट होता है। तो बोले अगर तुम्हें कष्ट होता है तो उस कार्य को क्यों करते हो जिससे कष्ट होता है? अगर तुम्हारा भाई कहीं आपकी 4 इंच भी ज्यादा ले लेना तो ये कहता दीवार हटा, नहीं तो आजा कोर्ट में, नहीं तो आजा कोर्ट में। प्रभु प्रेमियों, मैंने देखा है कि एक एक खूंटे के पीछे, एक एक घर की नाली के पीछे, एक एक इंच मेड़ काटने के पीछे आज घर घर में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, लड़ाई इस अवध में भी हुई अर्थ के लिए और लड़ाई हमारे जीवन में भी हो रही है अर्थ के लिए। अगर हमें अपने जीवन से उस अर्थ रूपी मोह को निकाल दिया ना तो हमारे जीवन की भी लड़ाई खत्म हो जाएगी। प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी संतान के लिए कभी अपने भैया से मत बिगाड़ना। पता नहीं संतान तुम्हारे काम आए नहीं आए, पर भैया तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये मैं लावे के साथ कहता हूँ। क्यों कि भैया कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। भैया, ये भाई भाइयों में लड़ाई कब होती है? वो भी हमारे कारण होती है। मेरे प्रभु प्रेमियों, 2 भाई थे और दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं लगभग 40 साल से प्रेम से, और दोनों भाइयों पर एक एक पुत्र हैं। एक दिन क्या होता है कि बड़ा भाई अपने आम के बगीचे में टहलने के लिए जाता है। बड़ा भाई जब आम के बगीचे में टहलने के लिए जाता है तभी उस बगीचे में उस भाई को 2 आम मिले। वह भाई उन दोनों आमों को लेकर के आता है तो सीधे हाथ में तो बड़ा आम था और टेढ़े हाथ में थोड़ा छोटा।
तो उसका जो छोटा भाई है वो छत पर खड़ा हुआ है। और अभी क्या होता है कि उन दोनों के पुत्र उस बड़े भाई के पास भाग करके जाते हैं। एक कहता है ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, और एक कहता है पिताजी आ गए। मेरे प्रभु प्रेमियों, सीधे हाथ की तरफ छोटा भाई का बेटा था और टेढ़े हाथ की तरफ स्वयं का बेटा था। लेकिन उस बड़े भाई ने क्या किया कि ऐसे करके हाथ घुमा दिए और जो सीधे हाथ का बड़ा आम था अपने पुत्र को दे दिया और जो टेढ़े हाथ का छोटा आम था वो भाई के पुत्र को दे दिया। तो जब इस दृश्य को उस भाई ने देखा तो जैसे भैया आया, भैया को प्रणाम किया और बोला कि भैया आज से हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? कि मैंने आपको हमेशा अपने पिता के बराबर माना, लेकिन आज मैंने वह दृश्य देखा, शायद मैंने देखा था तो मैं तो सहन कर लूंगा, अगर कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया तो सहन नहीं कर पाएगी। तो अपने उस भाई की गलती का एहसास हुआ और दोनों भाई आज गले मिल के इसी प्रकार से रोते हैं जैसे एक पिता अपनी पुत्री को विदा करते समय रोता है। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, जो अगर हमारे जीवन में इतना प्रेम हो जाए तो हमारे जीवन में कभी लड़ाई हो नहीं सकती है। तो आज यहाँ पर उसी प्रकार से भरत जी वहाँ पर भरत जी से मिलना होता है।